Some people are like, oh my god, you're too pretty to be single. You think it's by choice? देखो, सही में ऐसा नहीं होता कि जो बंदी प्रीटी होती है उसका बॉयफ्रेंड होता है। तुम भी ऐसा में भी बहुत ज्यादा हैंडसम बंदे हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बंदी नहीं भी हो सकती है। तो प्रीटी नॉट इक्वल्स टू हैविंग अ बॉयफ्रेंड और हैविंग अ गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो? तो बहन ये कह रही है, देखते आगे क्या बोल रही है। You think I opted for this? You're too pretty to be single. Then find me a man. No, really. Find me somebody who doesn't lie, cheat, gaslight, manipulate. अब यहाँ पे एक बंदी अपनी अच्छी खासी लंबी लिस्ट बता रही है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मली लग रही है कि हु डजंट मैनिपुलेट, चीट, ठीक है, लॉयल, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें, ठीक है। देखते हैं कितनी लंबी लिस्ट है आखिरकार। तभी तो जाके बंदी को बंदा मिल नहीं रहा ना। वैसे तो बंदा होगा उसकी लाइफ में, लेकिन ये जो क्राइटेरिया को फुलफिल करे वैसा बंदा नहीं होगा, एंड इसीलिए बहन सिंगल है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, ऑलरेडी लड़के होंगे, लेकिन ये जो सारी चीजें प्रोवाइड कर सके या ये जो सारी क्वालिटीज हो, बेसिकली सारे टिक मार्क्स हो, वैसा बंदा नहीं है बहन की लाइफ में, इसीलिए वो अभी तक सिंगल है। एंड उन्होंने ऐसा ऑप्ट नहीं किया है, उनकी बस जो चॉइसेस है, जो डिमांड्स है, वो फुलफिल नहीं हो रही, एंड इसीलिए वो सिंगल रहना पसंद कर रही है। तो अभी तक हमें यही सारी चीजें पता चल रही है। आगे देखते हैं कि आखिरकार कौन सी लिस्ट है, किस वजह से आखिरकार लड़का नहीं मिला, देखना तो पड़ेगा ना यार हमें। Emotionally available, financially stable. इमोशनली अवेलेबल, फाइनेंशियली स्टेबल। अब यहां पे मुझे दिक्कत है, लड़की को ऐसा बंदा पसंद आता है जो इमोशनली अवेलेबल हो या ना हो? मुझे कमेंट करके इसका जवाब दो। मुझे आशा है कि तुमने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इसलिए तुम्हें पता होगा कि इमोशनली अवेलेबल का मतलब क्या है। तुम उसको अपने इमोशंस बता रहे हो, या वो जब बता रही है तब सुन रहे हो, वहां पे इमोशनल पिलो की तरह, इमोशनल डस्टबिन की तरह सारी उसकी बातें सुन रहे हो, एंड बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है ना। बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हें, बस तुमसे अच्छे से बिहेव कर रही है, अच्छे से बात कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, ठीक है। इसके और भी ज्यादा क्वालिटीज होती है जो मैटर करती है, एंड इमोशनली अवेलेबल एक क्वालिटी है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है पता है, इमोशनली अवेलेबल तुम नहीं हो सकते जब तक तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में ना हो। क्योंकि बंदी क्या है ना, फालतू की पे पे चे चे चिक चिक सुनना पसंद नहीं होता किसी को भी। एंड अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम या सीरियस रिलेशनशिप के लिए ऑप्ट भी नहीं कर रहे, तुम डेट भी नहीं कर रहे, तो क्यों उसकी इमोशनली झिक झिक तुम्हें सुननी है? मुझे बताओ कि क्यों तुम्हें सुननी है? नहीं सुन सकते तुम, वरना तुम एक इमोशनल डस्टबिन बनते रहोगे, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेबल भी चाहिए बहन को। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में थोड़े साल तो गुजर जाते हैं ना, 35 साल हो जाते हैं किसी को 30 हो जाते हैं, ठीक है। इतनी तो मिनिमम होती है, लगता है यार। अगर बाप के पास बहुत ज्यादा अमीर होगा, करोड़ों रुपए होंगे, तो फिर हाँ ठीक है, तुम जल्दी इमोशनली स्टेबल बन जाओगे। लेकिन तुम अगर सब कुछ खुद के दम पे करोगे तो 30 साल तक तो टाइम लगेगा यार। इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब इतना तो टाइम लगेगा ना यार। तुम पैदा होते ही डायरेक्ट पैसे कमाने तो नहीं लगते, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस है, तो इसमें टाइम लगता है। तो 30 साल तो हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है ना कि तुम 30 साल में जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, तब फिर वो भी ये भी देखती है कि तुम्हारे सर में बाल है या नहीं है, तुम कितना हैंडसम दिखते हो। तुम हैंडसम नहीं हो तो फिर पैसों का क्या करूंगी मैं? मुझे अट्रैक्शन भी तो फील होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें होती है बंदी को। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे होंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। लड़की को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, यहां से वहां की लिस्ट है, एंड जब तक ये लिस्ट फुलफिल नहीं होती ना, तब तक वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। एंड इसलिए बहन सिंगल है, बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। No mommy or daddy issues can make me feel safe and secure in the partnership. नो मॉमी नो डैडी इश्यूज। अब ये वाला तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, इस पर हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है। बाद में देखेंगे कभी। Willing to have a real relationship and most विलिंग टू हैव अ रियल रिलेशनशिप। अब पता है, बंदी की लाइफ में ऐसा जो बंदा होगा ना, जो रियली में रियल रिलेशनशिप चाह रहा होगा, वो और सारी कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा होगा, तो बंदी उसके साथ रियल रिलेशनशिप चाहेगी नहीं। बंदी बस उसको एक बैकअप में रखेगी, ऐसी फालतू में थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स डालती रहेगी, थोड़ी थोड़ी बातें करती रहेगी, एंड ऐसे ही रहती रहेगी। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बहन ऐसी है, मैं तो ये बोल रहा हूं जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसी डिमांड्स होती है लड़कियों की। मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें इन बहन की डिमांड है, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली इनको नहीं जानता एंड मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस ये रील पे रिएक्ट कर रहा हूं, ऐसे बंदी पे रिएक्ट नहीं कर रहा। मैं ये जो बोल रही है उस सारी चीजों पे रिएक्ट कर रहा हूं, बस। मेरा ऐसा कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं बहन को, ओके। importantly, ready to keep up with the 100 mood swings that all girls have to go through because of something. And ready to go to 100 mood swings which all girls are ready to go through, okay, so because of menstrual cycle. menstrual cycle, okay, ठीक है।
तो अब जो 100 मूड स्विंग्स आते होंगे ना, वो भी तुम्हें झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सारी लड़कियों के लिए बायोलॉजिकली होता है। तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर्स यहाँ पे मैटर नहीं करते। जो तुम्हारी बायोलॉजी होती है ना, कि तुम्हें सेक्स की बहुत ज्यादा अर्ज फील होती है, तुम्हें बार बार सेक्स करने का मन करता, जो भी हो, ऐसा सेक्सुअल अर्ज मैन में ज्यादा होती है या होती है, एंड तुम्हें अगर अर्ज फील होती होगी ना, तुम्हें वहां पे कहलाया जाएगा तू साला हब्सी है, बार बार तुझे क्यों चाहिए यार, अभी तो कल ही तो दी थी मैंने, अब तुझे आज वापस चाहिए, अब तुझे मैं रोज देती रहूं, मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या, मुझे घर का काम करना है, या तो फिर सॉरी घर का काम तो नहीं करती आजकल लड़कियां, सो मुझे कुछ काम करना है, मुझे बाहर मेकअप करने जाना है, वॉट जो भी काम है बहन का, तो वो सारी चीजें भी तो करनी है, एंड उसके मूड स्विंग्स भी तुम्हें ही संभालने हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं होती, समझ रहे हो तुम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी होती है, क्योंकि एज अ मैन है ना, तुमने ठेका लेकर रखा है कि लड़की की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम संभालोगे। एंड ऐसा ही मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में होता है, जहां पे लड़कियां है ना ज्यादा ही टॉक्सिक फेमिनिटी होती है, एंड ये टॉक्सिसिटी तो आएगी ना तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो तुम्हारी रिलेशनशिप में भी आएगी, एंड तुम ऐसी बंदी को अपनी लाइफ में ला भी देते हो, जगह भी दे देते हो, तुम्हें तो प्यार हो जाता है, तुम तो अंधे चश्मे पहन लेते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता प्यार में। तो जब तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की आएगी, ऐसी, ये बहन नहीं, ऐसी कोई विचारधारा रखने वाली बहन आएगी, तो फिर तुम तो यही सोचोगे ना यार कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर उस टाइम पे तुम्हारे तो एल लगने वाले हैं ना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी अब क्या ही कर सकते हो तुम, अब डिवोर्स में तो पता ही है तुम्हें कितनी झिकझिक है, तो फिर क्या कर सकते हो तुम, कुछ नहीं, सहन करो, पूरी जिंदगी ऐसे सारी चीजें सहन करते रहो। इसीलिए ना तुम्हें रैशनैलिटी नाम की चीज लानी पड़ती है अपने जीवन में, एंड देखना होता है जब तुम बंदी को डेट पे ले जाओ तब कि ये बंदी मेरे लायक है या नहीं है, हम दोनों में कंपैटिबिलिटी है या तो फिर नहीं है, हम दोनों साथ में जीवन स्पेंड कर सकते हैं या तो फिर नहीं कर सकते, एंड उसके बाद तुम्हें सीरियस रिलेशनशिप में आना होता है। एंड जो भी ऐसी विचारधारा रखती हो ना, उन सारी लड़कियों को फिल्टर आउट करो, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए, ये सारी लड़कियों को तुम्हें फिल्टर आउट करना सीखना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है मेरे भाई, ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना थोड़ा। Some people are like, oh my god, you're too pretty to be single. सो देख रहे हो लास्ट में बहन ने कैसा मुंह करके रख दिया रील, तो ऐसा ही होता है, ये भी एक तरह का मूड स्विंग है और कुछ खास नहीं है। एंड जितने तुम मूड स्विंग्स झेलोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हें और ज्यादा झेलने पड़ेंगे, ठीक है, तुम 10 झेलोगे और ज्यादा 100 पड़े होंगे, तुम 100 झेलोगे और 1000 पड़े होंगे। ये सारी चीजों को झेलना नहीं होता मेरे भाई, सबसे पहला है ना, इन सारी चीजों में तुम्हें काम रहना पड़ता है, वो सारे उसके मूड स्विंग्स है, वो सारे प्रोसेस करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उससे दूर चले जाओ, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहो, लेकिन वो सारी चीजें सफर तो उसी को करनी पड़ेगी ना, तुम सारी चीजें उसके पास से ले तो नहीं सकते ना, तुम बार बार उसको अच्छा तो फील नहीं करवा सकते ना, तुम्हारे जीवन में और भी तो कुछ काम है ना, उसके भी जीवन में और भी तो कुछ काम है ना, वो क्या अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से ही अपने आप को डिक्टेट कर रही है, ठीक है, ऐसा तो सही नहीं है ना यार, समझ रहे हो तुम, अपने जीवन में है ना सही से लॉजिकली आगे बढ़ना होता है, ऐसी तुम झिकझिक में है ना नहीं पढ़ सकते, एंड मत पढ़ना वरना तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपने फ्रेम को अच्छे से रखना है एंड कैसे काम रहना है, कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है लड़की के अराउंड, तो तुम्हें मेरे इस कोर्स की मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी की सख्त से सख्त जरूरत है। एटलीस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, तुम लो ना लो दूसरी बात है, लेकिन कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, तुम वहां से चेकआउट कर लेना क्या मिल रहा है, कैसे तुम्हारे अंदर फ्रेम आएगी, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी, एंड कैसे तुम अपना एक बेहतरीन वर्जन बन सकते हो, एंड कैसे तुम अपनी लाइफ में थ्राइव कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, बेसिकली काम रहना होता है और कुछ खास नहीं है। तो तुम चाहते हो तो कमेंट में पिन लिंक चेक कर लेना। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।